हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे चार्ज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे के ऊपर चलेंगे। तो आपको क्वेश्चन हम दिए थे कि मान के चलिए कि ये कोई आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर आपको कुछ चार्ज बॉडी रखा हुआ था, ठीक है। ये आपको फर्स्ट चार्ज था, ये आपको सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज था वो -2 कूलम का था। इसके ऊपर जो चार्ज था वो +3 कूलम का था, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज था वो 7 कूलम का था। और इसके ऊपर जो चार्ज था वो -5 कूलम का था। और इसके ऊपर जो चार्ज था वो 4 कूलम का था। अब इनमें कुछ चेंजमेंट किया गया था, जिसकी वजह से हर एक बॉडी का जो चार्ज था वो आपको क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी, फोर्थ और ये फिफ्थ बॉडी, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज आ गया था वो 5 कूलम का आ गया था, +5 कूलम का। इसके ऊपर जो चार्ज आ गया था वो -4 कूलम का आ गया था, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज आ गया था वो -4 कूलम का आ गया था। फिर इसके ऊपर कूलम आपको 9 कूलम का चार्ज आ गया था। इसके ऊपर 6 कूलम का चार्ज आ गया था। तो हम आपसे पूछे थे कि बताइए इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको बताए थे कि एक आपको याद होगा चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। आपको क्या बताए थे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको ये था कि जितना आपको बॉडी के ऊपर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने बॉडी थे इनके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज था, इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज था वो पहले जितना था लास्ट में भी उतना ही होगा, चाहे जितना भी चेंजमेंट हम लोग कर ले। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल चार्ज था कितना। तो इस बॉडी के ऊपर था ओवरऑल चार्ज -2 +3 +7 +4 एंड -5। और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, तो 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 और 4 हो जाएगा 14, 14 में से आपको ये 7 माइनस हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इस बॉडी के ऊपर +7 कूलम का चार्ज था, ठीक है। तो वही सेम इधर भी होना चाहिए। मान के चले कि जो बॉडी का हमको निकालना है इसका हम लोग मान लेते हैं x। तो हर एक बॉडी के ऊपर x +5 -4 +9 +6 इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है। तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा आपको, तो x प्लस कितना हो जाएगा आपको, तो 5 9 हो जाएगा 14, 14 और 6 हो जाएगा कितना, 20, 20 में से आपको 4 माइनस हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज था वो कितना था, 16 था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 = x प्लस कितना, 16। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो -9 कूलम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -9 कूलम का चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिए थे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग सारे चीजें को डिस्कस करेंगे, डिटेल में सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल का मतलब आपको पता होगा, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंस यानी कि दैट मींस पावर, यानी कि पावर किसको बोलते हैं, काम करने का जो कैपेसिटी होता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, वर्क, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया आपको, वर्क। तो यहाँ पे हमको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे कौन सा वर्क करना है, इलेक्ट्रिक वर्क करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक वर्क करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान के चलिए कि ये आपको एक चार्ज बॉडी है, ये आपको क्या है, ए जो है वो चार्ज बॉडी है। तो जब भी अगर कोई चार्ज बॉडी होता है तो इसका अपना क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान के चलिए कि ये आपको क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ये जो पॉइंट है, मान के चलिए ये आपको इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो पॉइंट है उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी के ऊपर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जिसका वैल्यू मान के चलते हैं कि क्यू दिया हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपको इन्फिनिटी से, ठीक है, इसको इन्फिनिटी से आपको लेकर के कहां तक आना है, आपको इन्फिनिटी से इसको लेकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक आ जाना है। यानी कि हम लोग अगर क्या करते हैं, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, यहां तक लाने में जो भी वर्क होगा, ठीक है, जो भी वर्क डन किया जाएगा, इस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस वर्क डन को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको वर्क होता है, कैसा वर्क होता है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जो किया गया वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। यानी कि इस पॉइंट तक लाने में, मान के चलिए इस पॉइंट का नाम P है, तो इस पॉइंट P तक लाने में, इस यूनिट चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन को ही क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे किया जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है किससे, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में आपको कौन से क्वांटिटी होता है, आपको पता है दो तरह के क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं वो जनरली आपको क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। कौन से क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी जैसे ही हम आपको बताएं, आपके माइंड में दो चीजें आना चाहिए। सबसे पहला चीज आना चाहिए कि इसके पास आपको क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा बात आपके माइंड में क्या आना चाहिए, दूसरा बात आपको ये आना चाहिए कि अगर कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो उसके लिए आपको एडिशन और जो भी आपको मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं, उसके करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा क्वांटिटी होता है, ये जनरली आपको एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान के चलिए अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान के चलिए कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बॉडी था, इसको इन्फिनिटी से P तक लाने में जो किया गया वर्क डन है, वो मान के चलिए कि W है। वर्क डन कितना है, जो वर्क डन है उसको हम लोग कितना मान के चलते हैं, W। ठीक है, जो चार्ज था उस चार्ज का अमाउंट हम लोग कितना मान के चलते हैं, इस चार्ज का अमाउंट हम लोग मान के चलते हैं कितना, Q। ठीक है, चार्ज का अमाउंट कितना मान के चलते हैं, Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे वर्क डन अपॉन क्या लिखेंगे, चार्ज। वर्क डन अपॉन क्या लिखेंगे, चार्ज। तो वर्क डन को जनरली हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वर्क डन को हम लोग W लिख देंगे और चार्ज को हम लोग क्या लिख देंगे, Q। ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। जस्ट अभी आपको ऊपर बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। को क्या मिल जाएगा, तो वर्क डन अपॉन क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा कि ऐसा यूनिट का बात करते हैं, इसके यूनिट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट का, कि यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपको इसका यूनिट क्या मिल जाएगा, तो यूनिट पता करने के लिए देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट पता करना होता है, खास करके जब आपको वो डिराइव्ड यूनिट पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं,
उसके फॉर्मूला को लिखते हैं। तो जस्ट अभी आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। और आपको पता होगा कि वर्क डन जो होता है, इस वर्क डन का जो यूनिट होता है वो आपको होता है जूल, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो आपको क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐसा यूनिट जो होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो जनरली आपको क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, या फिर इसी को आपको ऐसे भी लिख सकते हो कि जूल कूलम और इसके ऊपर -1, यानी इसको पढ़ सकते हैं जूल कूलम -1, या फिर इसको इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को जो आपको ये जूल पर कूलम लिखा हुआ है, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वो जनरली क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है, जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो आपको क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जो चीजें आपको बता रहे हैं। आपको क्या बताया गया, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या बताया गया, Q। ठीक है, आपको पिछले क्लास में आपको याद होगा हम आप लोगों को बताए थे। अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऊपर जो आई का बटन आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखो पिछला वीडियो में हम आप लोगों को डायरेक्टली और इनवर्सली का कंसेप्ट बताए थे। तो आपको क्या बताए थे कि V और W के बीच जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, जो V और W के बीच रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। ठीक है, कब, जब आपको Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि Q का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो उस समय जो V और W के बीच रिलेशन होगा वो डायरेक्टली का रिलेशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर V बढ़ता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो आपको वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर वर्क डन कम करते हैं तो आपको पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे और V और Q के बीच अगर रिलेशन देखें हम लोग, V और Q के बीच रिलेशन देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और उस कंडीशन में हमारा W क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आप जितने ज्यादा चार्ज को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर है, तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो गया, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया होगा डिफरेंस का मतलब आपको क्या पता करना है, अंतर पता करना है, डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो ये जो कहानी है यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही कहानी है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखो पहले वाले में हम क्या देखे थे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आए थे, इन्फिनिटी से हम लोग लेकर के आए थे, इन्फिनिटी से लेकर के आए थे कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर के आए थे। अब इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको जो ये ऑब्जेक्ट जो चार्ज बॉडी होता है ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही वो पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही वो पॉइंट प्रेजेंट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेकर के जाना होता है, सॉरी चार्ज को लेकर के जाना होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाना होता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान के चलिए ये A है और ये आपको क्या है, B है। तो A से B तक अगर हम लेकर के जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी आप दोनों पॉइंट्स है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं। तो इस समय आपको जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इसको आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क डन होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों को जो चार्ज बॉडी था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक पॉइंट तक लाना था। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें आपको क्या करना है कि जो चार्ज बॉडी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाना होता है। ठीक है,
चलो आगे समझते हैं। नॉर्मल सा बात है, इसका भी आपको यूनिट, यहाँ पे दो पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इसका भी यूनिट आपको क्या हो जाएगा, वोल्ट ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आता है कि आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी आपका एग्जाम का पार्ट बन जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, या फिर आपको क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एसआई यूनिट को डिफाइन करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, आपको वोल्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट एक्चुअली होता क्या है, देखो तो हम आपको क्या बताए थे, वोल्ट इक्वल टू क्या बताए थे, जूल पर कूलम बताए थे। तो जब आपको 1 वोल्ट का पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 1 जूल लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, 1 कूलम लगा दो। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, तो 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, ध्यान से समझना, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क डन होगा, अगर उस समय जो किया गया वर्क डन 1 जूल होता है तो उस समय जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, तो 1 कूलम चार्ज को, बात को समझना ध्यान से, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो किया गया अगर वर्क डन 1 जूल होगा तो उस समय जो आपको वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर है, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात समझो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर किससे करते हैं, इसके लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको आपको बोला जाता है वोल्टमीटर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, वोल्टमीटर बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये याद रखना है कि वोल्टमीटर से रिलेटेड दो बातें याद रखना। सबसे पहला बात यह याद रखना है कि वोल्टमीटर को सर्किट में जब भी कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो उसको आपको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। सर्किट में जब भी कनेक्ट किया जाएगा तो पैरेलल। और दूसरी बात है क्या याद रखना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस जनरली क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली क्या होता है, हाई होता है, और इसी वजह से इसको हम लोग पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, चलो तो ये जो टॉपिक था वो जनरली आपको किसका था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। ठीक है, 3 कूलम चार्ज को, 3 कूलम चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर पोटेंशियल जो वहां पे प्रोड्यूस होता है वो 15 वोल्ट का होता है। ठीक है, मान के चलो कि ये एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में अगर मान के चलो कि ये 3 कूलम का चार्ज है, 3 कूलम चार्ज को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाते हैं तो उस समय जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो पोटेंशियल कितना होता है, 15 वोल्ट का है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो किया गया वर्क डन है वो वर्क डन कितना है, कितना हम लोग काम किए, कितना वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो काम किया होगा आपको चार्ज को ले जाने में। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो नॉर्मल सा बात है कि अभी जस्ट आपको हम क्या बताए थे कि V इक्वल टू क्या बताया था, W/Q। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे V किसका यूनिट होता है, V आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन आपको वैल्यू 15 दिया हुआ है। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है और चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे चार्ज का वैल्यू तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 45 जूल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो वर्क डन किया गया होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा, 45 जूल का हो जाएगा। क्लियर है, चलो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो का भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसका हम अभी सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं, उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को करके बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच।